बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मामाज़ मेड। तो ये आप देख सकते हैं कि आज हम आपको रसमलाई बनाने का तरीका बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये देसी घी भी है, नीडो मिल्क के साथ हम तैयार करेंगे। बाज़ार वाली रसमलाई का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो ये ज़ाफ़रान भी है हमारे पास, और तकरीबन 1 लीटर दूध लिया जो गाढ़े वाला है। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और इसमें 2 अदद इलायची शामिल की है। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी शामिल कर दिया। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि आधा कप हमने तकरीबन चीनी ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टेबल स्पून वाइट फ्लोर यानी आटा है, हमारे पास मैदा है। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही अच्छी डिश है। इसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन इक्वल करके 1 कप हमने में खुश्क मिल्क ले लिया है। नीडो मिल्क ही लेना है आपने, दूसरा नहीं लेना। इससे बहुत अच्छी रसमलाई तैयार होंगी। और ये बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। ये इसमें हमने मैदा शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून मैदा लिया है और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने देसी घी लेना है। ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल से इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, इस वजह से मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। और ये 1 अंडे को मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। अब ये भी हमने इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। इसे मिक्स कर लें अच्छा सा। पानी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसी तरह से आपने इसे अच्छा सा गूंद लेना है। इसके बाद हमने इसकी छोटी छोटी सी, अपनी ही मर्ज़ी से आप शेप बना सकते हैं इसकी, जैसे मर्ज़ी बना लें, गोल बना लें, चाहे बैज़वी शक्ल में बना लें। मैंने तकरीबन इससे 1 कप दूध से तकरीबन 15 के करीब 15-16 रसमलाई बन गई हुई हैं। और यहाँ हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है। इसमें ज़ाफ़रान, इलायची, चीनी शामिल कर दी है। और ये देख सकते हैं इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत हो गया है और ज़ाफ़रान की खुशबू भी आ रही है। अब हमने इस पॉइंट पर जो है ये बनाई हुई जो रसमलाई हमने बनाई है, ये इसको हमने दूध में शामिल कर देना है। दूध में शामिल करने के बाद आपने इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकती रहेंगी और फूल जाएंगी। अब दूध पकना शुरू हो गया। अब जैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाए फूल कर, इसके बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा अलट पलट भी कर लेना है। और ये देखिए मेरे पास ये कच्चा नारियल है, इसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। और कुछ बादाम लिए हैं। पिस्ता भी बहुत खूबसूरत लगता है इसमें, लेकिन पिस्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने बादाम लिए हैं जो मेरे पास घर में चीज़ें मौजूद थी। और कच्चा नारियल मौजूद था, उससे मैंने कद्दूकश करके अब आधा नारियल हमने और बादाम हमने इस पॉइंट पर शामिल कर देने हैं। इसके बाद इसे पकने देना है। और ये देख सकते हैं कि ऊपर फूल गई हुई है अच्छी तरह से। और इसको आराम से आपने पलट देना दूसरी साइड पर। दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएंगी, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। यहाँ तक आपने 10 मिनट तक आपने पकाना है। इसके बाद इसे ठंडा कर लेना है। इसे आराम से आपने पलटना है। माशाल्लाह से देखें कितना बड़ा साइज़ हो गया है इनका। और अब मैंने एक शीशे के बर्तन में डाल लिया और इसे ठंडा कर लें। और बहुत ही खूबसूरत सी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। एंजॉय करें, गर्मी का मौसम है। बाज़ार से बिल्कुल ना मंगवाएं और घर में ही आप आसान से तरीके के साथ मिनटों में तैयार करें इसे। और ये देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है और नरम और सॉफ्ट जालीदार रसमलाई घर में बनकर तैयार हो गई है।
एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।